बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यूट्यूब पे आपको कहीं भी ऐसी रेसिपी नहीं मिलेगी। ये मेरी अपनी रेसिपी है। बहुत मज़ेदार कीमा बनकर तैयार हुआ है। ये है मज़ेदार धुएंदार दम कीमा। मुझे यकीन है अगर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीनन हर बार कीमा इसी तरह से बनाएंगे और पुराने सब तरीके भूल जाएंगे। जितना ये देखने में खूबसूरत है उतना ही ये खाने में लजीज तरीन है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार होता है। तो देर किस बात की है, चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल रूट्स कुजीन एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिल सकें। तो करते हैं स्टार्ट अपनी रेसिपी को। ये जो कीमा है आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। आपके पास जौन सा भी कीमा हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया है। 1 kg के बराबर है ये कीमा। कीमा मोटा हो पतला हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ टाइम लगेगा थोड़ा सा गलने में। यहाँ पर मैंने 3 से 4 छोटे टमाटर जो है वो चॉप करके फाइन चॉप करके उसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर अगर बड़े साइज़ के होंगे तो आप सिर्फ 3 लेंगे और अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप 3 से 4 ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को भी अच्छे से फाइन चॉप कर दिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने इसको स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो अदरक का पेस्ट लिया था और 1 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट लिया था, वो ऐड किया है। इसे ग्राइंड करते वक्त इसमें ऑयल लिया था इसलिए क्वांटिटी में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये 1 टेबलस्पून ही है। अब ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1/2 चम्मच जो है वो नमक का जाएगा इसके अंदर। नमक आप अपने हिसाब से जो टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िल वक्त इतना ही डालिए, लास्ट में हम चेक करके इसमें ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच जो है वो लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच ही जाएगा क्योंकि हमें दूसरी मिर्चें भी ऐड करनी है इसके अंदर। हम इसके अंदर आधा चम्मच जो है वो धड़ा मिर्च ऐड करेंगे। 1 kg कीमे के लिए आधा चम्मच जो है वो सुर्ख मिर्च और आधा चम्मच जो है वो धड़ा मिर्च काफ़ी है। आगे जाके मज़ीद इसको में तीखापन हम ऐड करेंगे, वो आपको मैं बताऊँगी। 1/4 टीस्पून जो है वो इसके अंदर हल्दी का जाएगा। हल्दी ऐड करने के बाद इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है वो गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला हम वो ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो पहले मसाले डालने थे और चीज़ें डालनी थी वो हमने ऐड कर दी हैं। अब हम इसके अंदर 1 गिलास के बराबर जो है वो पानी डालेंगे। अगर कीमा मटन या चिकन का है तो इससे भी कम पानी जाएगा, पानी उसके हिसाब से जाएगा। इसे कवर करके हम जो है वो पहले 5 मिनट के लिए तेज़ आंच रखेंगे। उसके बाद जो है हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि हमारा कीमा अच्छे से गल ना जाए। अगर आप ये काम प्रेशर में कर रहे हैं तो यकीनन इसे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। यहाँ पर 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम अपना कीमा जो है वो खोल कर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है कीमा बहुत अच्छे से गल चुका है और इसमें जो सारा पानी है वो भी ड्राई हो चुका है। अगर कीमे के अंदर कहीं पानी रह गया तो आपने उसे अच्छे से ड्राई कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर ऐड करना है ऑयल। ऑयल यहाँ पर जो है वो 1/2 कप के बराबर मैं ऐड कर रही हूँ। ऑयल डालने के बाद फ्लेम जो है वो अपना मीडियम टू हाई के सेंटर में दरमियान में रखेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इस कीमे की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अगर आपको लगे कि कीमा जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, नीचे लग रहा है, तो आपने भुनाई कम नहीं करनी, आपने इसका फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम के दरमियान में कर देना है और अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर 1.5 चम्मच जो है वो सूखा धनिया का पाउडर जाएगा और 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा जाएगा कुटा हुआ, या आप इस स्टेज में किसी तरह का भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। 4 से 5 मिनट भुनाई करने के बाद मैंने ये 2 चीज़ें ऐड की हैं और फिर से इसकी भुनाई जो है वो इन मसालों के साथ हम दोबारा से 4 से 5 मिनट करेंगे। यहाँ पे जो है टोटल 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी कीमे की जो भुनाई है वो अच्छे से हो चुकी है। यहाँ पे अब हम डालेंगे जी मैजिकल इंग्रेडिएंट्स, जिससे हमारे कीमे का फ्लेवर है जो वो दुबाला होने वाला है। 1 टमाटर अच्छे से चॉप करके, 1 प्याज अच्छे से चॉप करके और 4 से 5 हरी मिर्चें जो हैं वो फाइन चॉप करके इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पर पकाएंगे। ये इसका सेकंड लास्ट स्टेप है जिसके वजह से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है। इसके बाद हम चलेंगे अपने लास्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसको दम वाली आंच पर रखे हुए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी हरा धनिया, जिससे हमारे इस दम कीमे की जो लुक है वो बेहतरीन और कलरफुल बनकर रेडी हो जाएगी। इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और अब हम चलेंगे अपने लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है इसे धुआंधार बनाने में कामयाब करेगा। कोई भी स्टील की छन्नी ले लीजिए आप, या फॉइल पेपर ले लीजिए, या प्याज का छिलका ले लीजिए, उसके अंदर फुल गर्म किया हुआ ऑयल कोयला जो है वो ऐड कर दीजिए। ऊपर से 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो ऑयल के डाल के इसे कवर कर दीजिए।
2 से 3 मिनट बाद जो है वो कोयले का सारा स्मोक जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और कीमा जो है हमारा बेहतरीन सा फ्लेवरफुल धुआंधार दम कीमा बनकर तैयार होगा। जनाब यहाँ पर 2 से 3 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं। हम अपना कवर हटाकर देखते हैं, कोयले का जो है वो सारा स्मोक जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल देंगे। ये बर्तन बहुत ही गर्म था, जब मैंने हाथ से पकड़ के निकाला। आप इसे किसी चीज़ से पकड़ के ही निकालिएगा, हाथ से पकड़ कर नहीं निकालिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।